हिंदी अध्याय 4 डा राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। देशरत्न डॉक्टर शून्य राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईशून्य में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई ग्राम में हुआ था। कलकत्ता, अब कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने M.A. की परीक्षा उत्तीर्ण की। राजेंद्र बाबू बड़े मेधावी छात्र थे और प्रायः सभी परीक्षाओं में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में कुछ दिन अध्यापन कार्य करने के पश्चात सन 1911 से 1920 ईशून्य तक राजेंद्र बाबू ने क्रमशः कलकत्ता तथा पटना हाईकोर्ट में वकालत की, परंतु गांधी जी के आदर्शों, सिद्धांतों तथा आंदोलनों से प्रभावित होकर सन 1920 ईशून्य में इन्होंने वकालत छोड़ दी और पूर्ण रूप से देश सेवा के कार्य में लग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये 3 बार सभापति चुने गए। राजेंद्र बाबू 1946 एवं 1947 में भारत के पहले मंत्रिमंडल में कृषि एवं खाद्य मंत्री रहे। आप 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक देश के राष्ट्रपति रहे। 1962 ईशून्य में इन्हें भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से अलंकृत किया गया। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निर्भीकता, देशभक्ति, साधुता और सादगी इनके रोम रोम में व्याप्त थी। राजेंद्र बाबू की मृत्यु 28 फरवरी सन 1963 ईशून्य को हुई। डॉक्टर ओ राजेंद्र प्रसाद एक कुशल लेखक भी थे। सामाजिक, शैक्षिकी एवं सांस्कृतिक विषयों पर इनके लेख बराबर निकलते रहते थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति पद को भी इन्होंने सुशोभित किया। नागरी प्रचारिणी सभा और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के माध्यम से हिंदी को समृद्ध बनाने में योगदान देते रहे। इन्होंने देश नामक पत्रिका का सफलतापूर्वक संपादन किया। तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख एवं व्याख्यान भी प्रकाशित होते रहते थे। राजनीति, समाज, शिक्षा, संस्कृति, जन सेवा आदि विषयों पर इन्होंने अनेक प्रभावपूर्ण निबंधों की रचना की। जनसेवा, राष्ट्रीय भावना एवं सर्वजन हिताय की भावना ने इनके साहित्य को विशेष रूप से प्रभावित किया है। इनकी रचनाओं में उद्धरणों एवं उदाहरणों की प्रचुरता है। इनकी रचनाओं में अत्यंत प्रभावपूर्ण भावाभिव्यक्ति देखने को मिलती है। डॉक्टर शून्य राजेंद्र प्रसाद जी ने अनेक विषयों पर लेखनी चलाई है। इनकी कृतियों का विवरण इस प्रकार है। इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एक चंपारण, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, बापू के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृति का अध्ययन, चंपारण में, महात्मा गांधी तथा खादी का अर्थशास्त्र। इनके अतिरिक्त इनके भाषणों के भी कई संग्रह प्रकाशित हुए हैं। राजेंद्र बाबू की भाषा सहज, सरल, सुबोध खड़ी बोली है। इनकी भाषा व्यवहारिक है, इसलिए उसमें संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों का समुचित प्रयोग हुआ है। ग्रामीण कहावतों एवं ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी भाषाओं में कहीं भी बनावटीपन की गंध नहीं आती। मुख्य रूप से इनकी शैली के साहित्यिक एवं भाषण 2 रूप प्राप्त होते